आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की तिथि में योगिनी एकादशी का व्रत मनाया जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान नारायण को समर्पित होता है। इस दिन सुबह स्नान दे से निर्मित होकर विष्णु भगवान की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करके और धूप दीप दिखा करके प्रभु की पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धा और भाव से इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ और भाव से इस व्रत को करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने कठोर से कठोर पाप किया हो, इस व्रत के करने से कठोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग के अधिकारी अवश्य ही बनते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये कथा बड़ी ही दुर्लभ और सार्थक कथा है। एकादशी के व्रत की कथा बहुत बड़ी महिमा है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट, सभी संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए भक्तों, योगिनी एकादशी की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी में धनवान कुबेर के यहाँ पर एक हेम नाम का माली व्यक्ति रहता था। वह भगवान शंकर के पूजनार्थ नृत्य प्रति मानसरोवर के पुष्प लाया करता था। एक समय क्या हुआ कि वह कुष्मांड अपनी स्त्री के साथ विहार करने के कारण पुष्प लाने प्रमाद कर बैठा। कुबेर के दरबार में विलंब देर से पहुंचा। क्रोधी कुबेर के श्राप से वह कोढ़ी हो गया। उसने ऐसा वरदान दिया उसको कि वह कोढ़ी की काया प्राप्त कर गया। इस पर कोढ़ी रूप में जब वह मार्कंडेय ऋषि मुनिवर के आश्रम में पहुंचा और उस व्यक्ति ने पूरी कहानी ऋषिवर को सुना दी। उन्होंने कहा कि हे पापी, ये तुमने क्या किया? ये तुम्हारे उस पाप की वजह से तुम्हें कोढ़ी काया प्राप्त हुई है। इस पर ऋषि मुनिवर ने कहा कि हे पापी, अब जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, तभी तुम्हें सुंदर काया और दिव्य शरीर प्राप्त होगी। मुनिवर के कहने के पश्चात उन्होंने कहा कि हे पापी, योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की तिथि में आता है। तुम इस व्रत को श्रद्धा और भाव से और निष्ठा से इस व्रत को करो। और योगिनी एकादशी के व्रत में कीर्तन, जागरण, पूजा विधि नियम पूर्वक से करना, अर्थात इस व्रत में कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। तो योगिनी एकादशी के व्रत में कथा का श्रवण अवश्य ही करो। और ये कथा बहुत ही बड़ी दुर्लभ और सार्थक कथा है। इस कथा को सुनने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। इस पर मुनिवर के कहने से उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने धूप दीप दिखाकर उसने पूजा अर्चना की, कीर्तन जागरण किए और दान दक्षिणा की और उस पापी ने श्रद्धा भाव से योगिनी एकादशी का व्रत किया। प्रभु की कृपा से उस व्यक्ति की काया सुंदर हो गई और उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। उस व्यक्ति ने योगिनी एकादशी के व्रत करने के पश्चात द्वादशी के दिन दान दक्षिणा देकर और ब्राह्मण को आदर सहित उनका आशीर्वाद लेकर इस व्रत का पालन किया और फिर इस व्रत में उसने अपना अन्न ग्रहण करके इस व्रत को पूरा किया। योगिनी एकादशी के प्रभाव से उस व्यक्ति को स्वर्ग लोक प्राप्त हो गया और सभी सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम चले गए।